नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए विश्लेषण सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के नजरिए से बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान की अंतिम अनुसूचियां। देखिए, ये सिर्फ कुछ पन्ने या नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर हमारे देश का पूरा प्रैक्टिकल गवर्नेंस टिका हुआ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और इन महत्वपूर्ण अनुसूचियों को समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम सवाल पर विचार करते हैं। क्या एक संविधान आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल खुद को ढाल सकता है? मतलब जैसे जैसे एक देश आगे बढ़ता है, उसकी समस्याएं भी तो बदलती है ना? और हमारा संविधान बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये नई और आधुनिक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए खुद को लगातार विकसित करता है। आज हम जिन अंतिम अनुसूचियों की बात करने वाले हैं, वो इसी विकास का एक जीता जागता सबूत हैं। आज के हमारे इस सत्र का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम अंतिम अनुसूचियों का एक छोटा सा परिचय देखेंगे, फिर हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची में न्यायिक संरक्षण की, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूचियों की। और हाँ, आखिर में हम एक क्विक एग्जाम रिवीजन टेबल भी देखेंगे, जिससे सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो चलिए, पहली 8 अनुसूचियों से आगे बढ़ते हैं और इन अंतिम 4 अनुसूचियों के परिचय से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, जिसका मुख्य फोकस है न्यायिक संरक्षण और भूमि सुधारों की सुरक्षा। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। सोचिए, आजादी के तुरंत बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी भूमि सुधार। कृषि और भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालतों में बार बार रद्द होने से बचाने के लिए उस वक्त एक बहुत ही कड़े कदम की जरूरत थी, और इसीलिए साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। शुरुआत में तो ऐसा था कि इस अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया गया, अदालतें उसमें दखल नहीं दे सकती थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2007 का आईआर कोयलो मामला एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल संभव है। परीक्षा के लिए ये 1951 और 2007 का फैक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं 10वीं अनुसूची पर, जो दल बदल विरोधी कानून और राजनीतिक अखंडता सुनिश्चित करने के बारे में है। अब हम आ गए हैं 1980 के दशक में। उस समय की राजनीति काफी उथल-पुथल वाली थी। सरकारें बहुत तेजी से अस्थिर हो रही थीं, और इसका सबसे बड़ा कारण था विधायकों का दल बदलना, या जिसे हम पार्टी हॉपिंग कहते हैं। इसी अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया दल बदल विरोधी कानून। इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसका एक ही सीधा सा लक्ष्य था, सरकारों में राजनीतिक स्थिरता लाना। एग्जाम के नजरिए से आपको बस ये 2 चीजें रट लेनी है, 52वां संशोधन और 1985। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये कानून काम कैसे करता है? मतलब अयोग्यता का असल कारण क्या बनता है? इसका ट्रिगर मैकेनिज्म बहुत ही स्पष्ट है। चरण 1, अगर कोई विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है या फिर अपनी पार्टी व्हिप के निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोट करता है। और चरण 2, ऐसे मामलों में फैसला कौन लेगा? तो इसका जवाब है अध्यक्ष यानी स्पीकर या सभापति, और उनका निर्णय ही अंतिम होता है। यहां पर किहोतो हो लोहान मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने स्पीकर की शक्तियों और इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा को स्पष्ट किया था। अब रुख करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों की तरफ, जिन्होंने देश में विकेंद्रीकृत शासन की नींव रखी। 1990 के दशक में भारत ने एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक बदलाव देखा। ये बदलाव था शासन को सीधा जनता के हाथों में सौंपना, यानी विकेंद्रीकृत शासन। इसका सीधा सा उद्देश्य था स्थानीय ग्रासरूट समुदायों को ताकतवर बनाना। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ है 11वीं अनुसूची, जो 1992 के 73वें संशोधन से आई। ये पूरी तरह से पंचायती राज से जुड़ी है, और इसमें कृषि और ग्रामीण विकास जैसे 29 विषय शामिल हैं। और दूसरी तरफ है 12वीं अनुसूची, जो उसी साल 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये नगर पालिकाओं को संभालती है, और इसमें शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 18 विषय हैं। अब यहां आपको क्या याद रखना है? संशोधन का नंबर और विषयों की सटीक गिनती, यानी 29 और 18। ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। चलिए, अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आज हमने जो भी महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं वो एकदम पक्के हो जाएं। अपनी स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे रैपिड फायर तरीके से दोहराते हैं। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा संरक्षण,
10वीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून, 11वीं अनुसूची पंचायतें जिसमें 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं जिसमें 18 विषय हैं। ये टेबल आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम रेडी टूल है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। इन 4 अनुसूचियों ने हमारे संविधान को एक बहुत ही मजबूत और व्यावहारिक ढांचा दिया है और इसी के साथ हमने संविधान की सभी 12 अनुसूचियों का सफर पूरा कर लिया है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या हमारा संविधान एक पूरी तरह से तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फिर ये एक जीवित दस्तावेज है जो भविष्य की चुनौतियों और संशोधनों के साथ लगातार नया आकार लेता रहता है? यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा और यही विचार हमें हमारे अगले सत्र की ओर भी ले जाएगा, जहां हम बात करेंगे कुछ सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद।